नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बता ही दिया है कि यह जो क्लास है वो यूपीएलटी ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास उन परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के प्रश्न आते हैं। यानी कि यह क्लास यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, रेलवे, बैंकिंग सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास का शेड्यूल हमने आपको बता ही दिया था कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री एवं इन्वायरमेंट के साथ करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लास के शेड्यूल के अनुसार पहले हम रिवीजन क्लास करवाएंगे, जो क्लास कल हो चुकी है उसके बाद मूल क्लास में आएंगे, ठीक ना। तो जो रिवीजन क्लास है उसको पहले देख लिया जाए बाबू। रिवीजन क्लास में पहला क्वेश्चन है कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है बाबू। उनका नाम है दीप्ति शर्मा, ठीक ना। इस क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही हैं। इस क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, ठीक ना। मैन ऑफ द मैच का खिताब किसको मिला है। इनका नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है इनका, शेफाली वर्मा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा लक्ष्य ये है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लास में आपको याद करवा दिया जाए, ठीक ना। टाइम कहां बचा है आपके पास, ठीक। चलिए, हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। इनका नाम है डॉक्टर साई गौतम कृष्णन। इनका क्या नाम है, इनका नाम है डॉक्टर साई गौतम कृष्णन, ठीक ना। ये कहाँ काम कर रहे हैं, ये बंगलुरु के सामग्री अभियांत्रिक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक। चलिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है बाबू। तो भारत का रैंक 86वां है। कौन सा रैंक है, 86वां, 86, ठीक ना। इस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे कौन है, नॉर्वे है। और तीसरे नंबर पर फिनलैंड की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाल ही में प्रोजेक्ट चिता के तहत किस देश से 8 चिता भारत लाए जाएंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट चिता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। वो कौन सा देश है बाबू, वो देश है बोत्सवाना। वो कौन सा देश है, वो देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना देश से जो 8 चीते भारत लाए जाएंगे, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। गृहा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। गृहा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। गृहा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। ये कब से कब तक हुआ बाबू, ये 3 से 4 नवंबर को हुआ, ठीक।
चलिए, रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे क्या थे? हाल ही में रामदरस मिश्र जिनका निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे बाबू? वे साहित्यकार थे। क्या थे ये? साहित्यकार थे। और 2025 में उनको पद्म श्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक ना, ये चीज याद रखिएगा कि 2025 में इन्हें पद्म श्री के पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी क्लास में। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीता है? हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीता है? इनका क्या नाम है बाबू? इनका नाम है जैनिक सिनर। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक ना, ये कहाँ के निवासी हैं? ये इटली के निवासी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? ये किस खेल से संबंधित हैं बाबू? ये जिस खेल से संबंधित हैं उसका नाम है टेनिस। ठीक ना, चीजें याद हो रही होंगी, बड़ी अच्छी बात। चलिए, हाल ही में नमो मैराथन का आयोजन, हाल ही में नमो मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा बाबू? ये आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। हाल ही में नमो मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास समाप्त हुआ। अब आते हैं जीएस की क्लास पे। ठीक ना, आपको शेड्यूल बता ही चुके हैं कि डेली करंट अफेयर्स और जीएस दोनों की क्लासें होंगी 3 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार क्या किया जाता है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। ठीक ना, अब क्या होगा? व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? तो व्यापारिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल देखेंगे, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब पे ध्यान दीजिएगा, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्या होगा? अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के किसी भी राजा पे आक्रमण नहीं कर सकता था, नहीं उससे संधि कर सकता था। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब सुनिए 1786 का अधिनियम। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा बाबू? तो 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका क्या नाम है? इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक ना, दो चीजें ध्यान दीजिए
कि गवर्नर जनरल का पद ग्रहण करने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरकार के समक्ष दो शर्तें रखा था। पहली शर्त क्या रखा था कि उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिल का निर्णय न मानने का अधिकार हो, ठीक ना। और दूसरी शर्त क्या रखा था बाबू? दूसरी शर्त यह रखा था कि उसको सेनापति का पद प्रदान कर दिया जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद हो गया 1786 का अधिनियम। आगे बढ़े, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1793 के चार्टर एक्ट पे, ठीक ना। 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थीं, वही शक्तियां आगामी आने वाले गवर्नर जनरलों को भी प्रदान कर दी जाएंगी। बातें क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक। अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, ठीक ना। आज के करंट अफेयर्स में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी सहकारी कंपनी शीर्ष पर है, ठीक ना। वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी सहकारी कंपनी शीर्ष पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस कंपनी का क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है अमूल, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए दूसरा क्वेश्चन। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट या सर की उपाधि किस खिलाड़ी को प्रदान किया है? इस खिलाड़ी का क्या नाम है बाबू? इस खिलाड़ी का नाम है डेविड बेकहम। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए कि फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट सर की उपाधि से किस खिलाड़ी को नवाजा है? इनका नाम है डेविड बेकहम, ठीक ना। ये किस खेल से संबंधित हैं बाबू? ये फुटबॉल से संबंधित है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। पिछले दिनों कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है? तो किस राज्य के राज्यपाल थे बाबू? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका क्या नाम था? इनका नाम है यस अब्दुल नजीर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। आगामी दिनों में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए का प्रयास करिएगा। आगामी दिनों में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा बाबू? तो ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में, ठीक ना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, चलिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जल्द ही भारत में किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट बैंक कर दिया जाएगा। ठीक ना। जल्द ही भारत में किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कर दिया जाएगा। इस बैंक का क्या नाम है बाबू? इस बैंक का नाम है, ये छोटा रहेगा, NABFID बैंक। ठीक ना। क्वेश्चन याद हुआ? आई होप याद हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है बाबू? उस टीम का नाम है दबंग दिल्ली। इस टीम का क्या नाम है? इस टीम का नाम है दबंग दिल्ली। आगे बढ़ा जाए, चलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, चीजें याद हो रही होंगी। चलिए। पिछले दिनों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। पिछले दिनों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया बाबू? ये 6 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ठीक। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है बाबू? तो इनका नाम है गजाला हाशमी। इनका क्या नाम है? इनका नाम है गजाला हाशमी। ठीक ना। गजाला हाशमी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गजाला हाशमी का जन्म हुआ था बाबू हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। आगे बढ़ा जाए, चलिए। 9वें नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक ना। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर, सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इनका नाम है मेलानिया ट्रंप। इनका क्या नाम है बाबू? तो इनका नाम है मेलानिया ट्रंप। ठीक ना। सीधी बात, नो बकवास। ठीक ना। फालतू चीज नहीं। ठीक ना। मूल पे ध्यान दीजिए। ठीक ना। सऊदी अरब की बातें नहीं पूछेगा परीक्षा में, नेपाल की बातें कम पूछेगा, लेकिन भारत की बातें ज्यादा पूछेगा, यूपी की बातें ज्यादा पूछेगा। ठीक। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार, लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक ना। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है बाबू? इनका नाम है एताना बोनमाती। क्या नाम है? इनका नाम है एताना बोनमाती। ठीक ना। क्वेश्चन याद हो गया होगा आई होप। ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब आते हैं आज की जीएस के क्लास में। तो कौन सा एक्ट पढ़ना है बाबू? हमको पढ़ना है चार्टर एक्ट 1813। ठीक ना। तो चार्टर एक्ट 1713
कि पहली खास बात क्या थी बाबू कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दिया गया। ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दिया गया। तो किस एक्ट के माध्यम से? 18 चार्टर एक्ट 1813 द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। ठीक ना। दूसरी खास बात क्या है इस एक्ट की कि इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ब्रिटेन के नागरिक भी भारत से व्यापार कर सकते थे, लेकिन दो चीजों को छोड़ के। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब सुन लीजिए। 1813 द्वारा ही यह प्रावधान किया गया कि अब भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस नियम द्वारा, किस एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट द्वारा बाबू? 1813 द्वारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए। ठीक ना, ठीक ना, चलिए। अब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान से समझिएगा बाबू, आराम आराम से पढ़िए, चीजों को याद करने का प्रयास करिए। क्लास में टाइम बहुत ही कम है। ठीक ना, याद किया जाए। चलिए, 1833 का एक्ट, ठीक ना, चार्टर एक्ट 1833। ठीक ना। अब सुन लीजिए, इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक ना, इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक ना। इस प्रावधानों द्वारा क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक ना। अब क्या होगा इससे कि भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू हो गई? तो किस एक्ट द्वारा बाबू? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। कोई दिक्कत? चीजें याद हो रही होंगी। आगे बढ़े, चलिए। ठीक ना। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना, इनका क्या नाम है बाबू? तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक ना। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना पहली बार? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ठीक, अब सुन लीजिए, जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है बाबू, तो वो उसको यह अधिकार प्रदान कर दिया जाता है कि वह भारत के लिए कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन उस कानून को बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर सकता था और अपना कानून लागू कर सकता था। बात समझ में आई? चीजें फिर से सुन लीजिए कि अब क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता था। तो जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो भारत के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकता था,
लेकिन इस कानून को रद्द करने का अधिकार किसके पास था बाबू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए, ठीक ना। अब सुन लीजिए, इस एक्ट के द्वारा ही पहली बार दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, ठीक ना। इस एक्ट के द्वारा पहली बार दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, ठीक ना। ये लाइन गलत छप गई है तो इसको मत ले लीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक ना। अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।